मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मल्टीमीटर को करूँगा कंटिन्यूटी मोड पर, बजर बज गया। अब मैं एक तार लगाऊंगा अंदर वाली पे और एक तार लगाऊंगा इस वाली बाहर वाली पे। यहाँ मेरा बजर बज रहा है, सबको आवाज़ आ रही है, वेलो हो जा रहा है, आवाज़ आ रही है। इसका मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग बिल्कुल सही है। अब मुझे चेक करनी है सेकेंडरी। सेकेंडरी चेक करने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही हो जाएगी, दूसरी वाली हो जाएगी। बजर बज रहा है, इसका मतलब मेरी मशीन की सेकेंडरी वाइंडिंग बिल्कुल ओके। अब मैं चेक करूंगा इसकी कितनी वाइंडिंग थी सेकेंडरी की, 2। कितनी थी? 2। एक तो मुझे ये तार मिल गया, देखो यहाँ पर। दूसरा वाला तार इसमें यहाँ जोड़ में लगा रखा है कंपनी ने, इस तरफ बॉडी से ग्राउंड कर रखा है, दिख रहा है इधर। हाँ। तो बॉडी वाली चीज के लिए तो मैं इधर लगा के चेक करूँ, बजर बजना चाहिए, किसी भी लगा लो। यहाँ लगा लिया, बजर बज रहा है, बज रहा है ना बजर। पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बॉडी पे लगा के बजर चेक करना। अब मैं इस वाली पिन से इसको टच करूँगा तो यहाँ पर 1 नंबर दिखाई देंगे मुझे, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझे तीनों वैल्यू मिलनी है, मेरा ट्रांसफार्मर बिल्कुल 153 वैल्यू, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, वो करंट बढ़ा के दे रहा है ना। अब इसका काम क्या, देखो जब इसमें करंट जाता है, समझो यहाँ पे करंट गया तो यहाँ बनेंगे 5 वोल्ट। ये जो 2 मोटे मोटे तार हैं इनमें बनेंगे 5 वोल्ट, और ये जो पतली पतली वायर है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, इसमें बनेंगे 220 का मल्टीप्लाई बाई 10। अगर 220 सप्लाई मैंने दी है तो ये निकालेगा 2200 वोल्ट। कितने वोल्ट? 2200 वोल्ट। उसके बाद लगता है इसमें एक कैपेसिटर, क्या लगता है? इसका काम है जो इसको करंट मिला उसको डबल कर देना। 25 दिन में पैसा डबल, ये हाथों हाथ डबल करता है। जिसको जैसे ही करंट मिलेगा, जितना मिलेगा तुरंत उसका डबल कर देगा। इसको मैंने दिया 2000 वोल्ट तो ये 4000 कर देगा। मैंने दिया 2200 तो ये 4400 कर देगा। मैंने दिया 2300 तो ये 4600 कर देगा। इसको चेक करने का तरीका सिंपल, जैसे हमने चेक करा था, बॉडी पे लगाया, बजर किसी भी पिन पे नहीं बजना चाहिए। अगर बॉडी से ग्राउंड हो गया इसका मतलब ये पार्ट सही। और ये जो पिन बनी है ये दोनों अलग अलग बने ना, ये अलग भाई है, ये अलग भाई है, दोनों का आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिस दिन दोनों का झगड़ा हो गया उस दिन घर खत्म, उस दिन ट्रांसफार्मर या ये हमारे हाथ में लगा हुआ पार्ट है ये खराब। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है अब किसी को इस पार्ट के अंदर? उसके बाद आ गया ये डायोड। डायोड को चेक करने का सिंपल तरीका है, एक इस तार पे लगाओगे, दूसरा इस तार पे लगाओगे, बजर नहीं बजना चाहिए। अगर बजर बज गया तो ये। उसके बाद फ्यूज फूट भी तो जाता है, तो अलग ही दिख जाएगा यार, फूटा हुआ फिजिकल डैमेज चीज। उसके बाद आ जाता है फ्यूज। अगर ये खराब हो गया, अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी ये फ्यूज खराब हो जाता है तो टेक्नीशियन क्या करता है, इस फ्यूज को डायरेक्ट कर देता है, क्योंकि फ्यूज हर वक्त बैग में अवेलेबल और इतने से पार्ट के लिए कोई गधा ही होगा जो कॉल को पेंडिंग करेगा। दोनों तार टच, तो क्या करता है, उन दोनों तारों को टच कर देता है। हमेशा इस चीज़ को जब भी हम वाइंडिंग से शॉर्ट करते हैं तो वायर बहुत पतला होना चाहिए, समझ रहे हो ना? पतला इन द सेंस जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो तो ओपन हो जाए। अगर ये ओपन नहीं हुआ तो इस बात का ध्यान रखना, इसका इफेक्ट ट्रांसफार्मर को करेगा। ये कंपनी ने जो पार्ट लगाया ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए है। अगर ये नहीं उड़ा तो ट्रांसफार्मर धुआं देगा, तो ट्रांसफार्मर ने धुआं दे दिया तो बिना ट्रांसफार्मर के चेंज करे उसका कोई इलाज नहीं। क्लियर है भाई? यहाँ तक कंपोनेंट टेस्टिंग समझ में आ गई, हाँ या ना? जी सर। ये फ्यूज लगा है, कंटिन्यूटी पे चेक होगा। डोर स्विच कंटिन्यूटी पे चेक होंगे, ये पार्ट कंटिन्यूटी पे चेक होगा। यहाँ लगा है इसमें हीटर, कंटिन्यूटी पे चेक होगा। बाकी कल बस पैक कर रहे हो। क्लियर है भाई यहाँ तक? जी सर। जो हमने अब चेक करा है इस चीज़ को यहीं पैक करते हैं।